वेलकम बैक जी। हम वापस आ गए। हमारे साथ यूसुफ सलाउद्दीन साहब हैं और हम गुफ्तगू कर रहे हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। और ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि हम सबको जागने की ज़रूरत है और जागने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन तमाम बातों का बार बार ज़िक्र किया जाए, उस विज़न का बार बार ज़िक्र किया जाए कि जिस विज़न की वजह से उस वक्त के जो मुसलमान थे, जनूबी एशिया के जो मुसलमान थे, वो एक यकजा हुए और एक आवाज़ की तरफ और एक सोच की तरफ सब ने लब्बैक कहा। अब आज हम देखते हैं कि हम लोगों ने, कहते हैं ना, 1.5 इंच की अपनी अपनी मस्जिदें बनाई हुई हैं और हम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ के साथ आ रहे हैं। और वो एक हमारा परचम जिसे कहते हैं परचम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का परचम है, हलाली परचम है, हम उस परचम के तले खड़े होने की बजाय हम लोगों ने अपने अपने परचम बना लिए। और कहते हैं ना कि बचपन में हम लोगों ने ये बात सुनी है, बिल्कुल आई थिंक सेकेंड थर्ड क्लास के अंदर स्टोरी थी जो हमें बताई जाती थी कि जब मुट्ठी यूं हो जाती है तो लोग आपको आके तोड़ देते हैं। अब हम सबको यूं होने की ज़रूरत है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर माँ, क्योंकि ये मेरा शो जो है वो सहेलियाँ मेरी देखती हैं और माएँ देखती हैं, मेरी बहनें देखती हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप और कुछ करें या ना करें, आप अगर और कुछ नहीं कर सकते तो एक बहुत अहम चीज़ है जो घर बैठ के आप कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग रेवोल्यूशन, विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग चेंज इंशाल्लाह इन पाकिस्तान। और वो ये है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो कलाम है, जो उनकी सोच है, वो अपने बच्चों तक मुंतकिल करें और बच्चों को ज़रूर बताइए कि वो क्या सोच थी जो जिसने उस वक्त के मुसलमानों के दिलों को मुनव्वर किया। और फिर हमें ऐसी नेमत मिली कि जिसका हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। मगर अब ज़रूरत है कि हम अपनी उस मिली हुई नेमत को, जो अल्लाह की अता है, जो बहुत सी कुर्बानियाँ देने के बाद हमने हासिल की है, उसको किस तरह से हमने संभाल के रखना है और किस तरह से हमने उसकी कदर करनी है। जी यूसुफ साहब, मुझे बताएं, आज की जो यूथ है, हम लोगों ने पास्ट का जिक्र किया, खुदी का जिक्र किया, मर्द मोमिन का जिक्र किया, मगर अब मैं जानना चाहती हूँ कि जो हमारी आज की यूथ है, हम थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं, थोड़ा क्रिटिसाइज़ भी कर लेते हैं, मगर एट द सेम टाइम हम ये जानते हैं कि हमारी आज की यूथ के अंदर बहुत पोटेंशियल है। दे वॉन्ट टू डू अ लॉट इफ़ वी हैव द राइट ट्रैक। जो हमारे आज के मुसलमान बच्चे हैं, जो यूथ है, उनसे आप अगर एड्रेस करें तो क्या कहना चाहेंगे, कीपिंग कलाम इकबाल एंड एवरीथिंग इन माइंड? देखिए, ये यूथ से तो मैं आपको पहले ही कहा कि इनका बेचारों का तो कसूर ही नहीं है, आप उनको पढ़ाएंगे तो फिर वही करेंगे। बट लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जैसे मैंने आपको कहा, और जिन स्कूल्स में वो जाते हैं, तो वहाँ मैं समझता हूँ कि अभी तक एक डेफिनेटली एक, चाहे वो सही है किसी लिहाज से या गलत है, लेकिन डेफिनेटली अलामा के साथ एक इन्वॉल्वमेंट है। Because I keep visiting different schools and colleges जहाँ कुछ इवेंट्स होते हैं इकबाल के ऊपर, तो एक अच्छी खासी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन हमेशा एक बात अरूज आप याद रखें कि जिस मुल्क की जो एलीट क्लास होती है ना, जिसको लोग फॉलो करते हैं, अगर उसके अंदर जज्बा हो तो वो भी बहुत मैटर करता है। बहुत अहम है। अंग्रेज़ों की हिस्ट्री आप देख लें, जितनी जंगें हुई, जितने उनके लॉर्ड्स और ड्यूक्स और जो बड़े बड़े लोग थे, सबके बच्चे जंगों में, हमारे इसे ऐसी ट्रेडिशन ही कोई नहीं है। यहाँ तो हम कहते हैं जाओ तुम जाके खुदकशी कर लो, हम ठीक है। बिल्कुल ऐसे प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि वो इवन लोगों के अंदर, अवाम के अंदर वो मोटिवेशन नहीं रही है। आई थिंक अगर किसी मुल्क में, मैं समझता हूँ कि अगर सही डेमोक्रेसी है तो शायद वो इंग्लैंड में है। सही, कि जहाँ कोई ये नहीं कि मलका भी है और पार्लियामेंट भी है और द क्वीन इज सबसर्विएंट टू द पार्लियामेंट। आज अगर पार्लियामेंट डिसाइड करे कि जी अब किंगडम ख़त्म है तो एक अच्छा उनका बैलेंस है और उनकी अच्छी जमहूरी रवायात है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि वो ट्रेडिशन पे चलते हैं कि ये ट्रेडिशन है या ये ट्रेडिशन है। तो उनसे हमें बिल्कुल और मुल्कों से भी सीखना चाहिए। आप बात कर रही थी वेस्ट की और इकबाल की, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अलामा जब वापस आए तो उन्होंने, ही वॉज एट दैट टाइम स्टडिंग दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और चाइना की तरफ उन्होंने उनका एक बड़ा उनको था, जब अपनी नज़म में भी वो फरमाते हैं कि गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उबलने लगे, गया दौर सरमायादारी गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया।
क्योंकि कैपिटलिज्म के वो खिलाफ थे। ही वॉज नॉट फॉर कैपिटलिज्म एंड ही वॉज नॉट अ सोशलिस्ट। लेकिन कुछ सोशलिस्ट जो फिलॉसफी है, हम लोग कहते हैं कि ये शायद इस्लाम से भी उन्होंने यू नो दे माइट हैव टेकन समथिंग फ्रॉम आवर रिलीजन। तो ये मैं यहाँ आपको कहना चाहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको ये एक गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए कि हमने उनको एक जैसी तालीम देनी है, हमने उनको एक जैसा, अगर जिस तरह अब ये हुआ है कि जी हर सूबा जो है वो अपनी खुद पॉलिसी डिसाइड करेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, इसलिए कि अब यू नो अगर पंजाब कुछ पढ़ा रहा है, सिंध कुछ पढ़ा रहा है, फ्रंटियर कुछ पढ़ा रहा है, बलूचिस्तान कुछ, तो इस तरह जो पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, जो पाकिस्तान का जो सेंटर है, वो कमज़ोर होगा। और इकबाल बड़े वाज़ेह तौर पे ये बात कहते हैं कि आई एम श्योर ही डिड बिलीव इन डेमोक्रेसी, और जो हमारे जो प्रोविंसेस हैं उनको बिल्कुल दे शुड बी यू नो इख्तियार होना चाहिए, लेकिन चंद पावर सेंटर के पास होनी चाहिए। इसीलिए वो फरमाते हैं कि कौमों के लिए मौत है मरकज़ से जुदाई, बिल्कुल हो साहिब मरकज़ तो खुद ही क्या है खुदाई। सो आई थिंक कि ये हमें जो उनकी जो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, हमें उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। और आज मैं आपको ये बताऊं, आप सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हैं, सारे सेंट्रल एशिया में, ईरान में इकबाल इज ऑल्सो लुक्ड अपॉन एज अ नेशनल पोएट। जो आप कभी ईरान जाके देखें कि कितनी इकबाल की वहाँ उन्होंने यू नो एक बहुत सारी चीज़ें इकबाल अलामा के नाम पे, सड़कें, स्क्वायर्स, बिल्डिंग। हाँ जी, बिल्कुल और उनके बल्कि उनके पीछे शहबाज शरीफ साहब मुझे बता रहे थे, गए हुए थे वहाँ ईरान में, तो वहाँ उन्होंने एक अलामा के एक स्टैच्यू की भी उनसे यू नो करवाई। यहाँ तक कि उनकी जो पहली पार्लियामेंट थी और उनके जो पहले सदर थे खमनाई, उन्होंने पार्लियामेंट में अलामा पे 80 मिनट की स्पीच की, ओनली ऑन अलामा। जस्ट इमेजिन आप सारे सेंट्रल एशिया में, आप हिंदुस्तान चली हैं, यहाँ तो मैंने कभी नहीं देखा किसी वजीर को या किसी वजीर आज़म मैं एग्जैक्टली वहीं पे आ रही थी। लेकिन आई हैव सीन पॉलिटिशियंस, आई मीन यू नो दिस वन जेंटलमैन आई मेट वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन पंजाब इन इंडिया, एंड ही वाज टेलिंग मी कि मैं अपनी जो मेरी बजट की स्पीचेस हैं, मैं वहाँ भी इकबाल कोट करता हूँ। जस्ट इमेजिन। सो यू नो क्यों वी नीड टू, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि मैं पिछले साल हिंदुस्तान गया और मुझे मुज़फ़्फ़र अली साहब ने जहान खुसरो पे इनवाइट किया, बिकॉज मेरा एक सूफीज़म से गहरा ताल्लुक है और मैं समझता हूँ कि वहाँ के मुसलमान और यहाँ के मुसलमान, बल्कि मैं समझता हूँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बिटवीन जो सूफीज़म है और जो सूफिक थॉट है, वो एक बहुत बड़ा ब्रिज बिल्कुल बन सकता है। क्योंकि वहाँ भी अगर आप जाके देखें तो जितने हमारे मुसलमान सूफी हैं, वहाँ हिंदू और अंग्रेज़ और यू नो सिख जो हैं, उतनी ही क़ीदत से वहाँ उनके मज़ारों पर हाज़िरी देते हैं जिस तरह के मुसलमान। तो वहाँ उन्होंने मुझे एक अवार्ड देना था, उनकी जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली की मिसेस डिक्सिट, तो जब उन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने इस तरह मुझे इंट्रोड्यूस किया एज द ग्रैंडसन ऑफ अलामा इकबाल, बिलीव यू मी कि 5000 लोगों ने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया, व्हिच आई डिडंट डिजर्व, बिकॉज़ यू नो ऑफ कोर्स, बट वो कहते हैं निस्बतों का सिलसिला होता है। ऑब्वियसली यू नो इट गेव मी, आई वाज सो यू नो लाइक टच्ड। अच्छा, वैसे ऑफ बिल्कुल थोड़ा हट के सवाल है, मगर ऐसा क्यों होता है यूसुफ साहब कि अपने मुल्क के अंदर उतनी अहमियत नहीं मिलती लोगों को या इवन टैलेंट को जो आपको बाहर मिलती है, और बाहर से जब आप होके आते हैं तो आप कहते हैं ये तो हमारी तो बहुत इज्जत है या लोग इतनी कदर करते हैं? ये बात नहीं है। बात ये है कि हमारे जितनी अलामा की यहाँ हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल है, हम बहुत यू नो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस लेवल तक होती है कि वो टेलीविज़न के लेवल तक, सेमिनार्स के लेवल तक अलामा पे अभी भी अगर कुछ नहीं तो हर साल कितनी ही किताबें लिखी जाती हैं। आई एग्री, मगर आपको लगता है कि हमारी आवाम जो है वो कनेक्टेड है? कनेक्टेड, बिल्कुल एक दिल से कनेक्टेड है, लेकिन जो उनकी समझ है, ऑल वी नीड टू डू इज टू ट्रांसफॉर्म। मैंने पिछले साल एक वीडियो तैयार करवाई थी अलामा के कलाम की, जो आपके चैनल ने भी बहुत काफ़ी उसको चलाया। वो राहत फ़तेह अली और हिना नसरुल्लाह ने उस कलाम को गाया था, निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है। तो यू नो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि मुझे उसका इतना अच्छा फीडबैक आया, यू नो, बिकॉज वी ट्राइड टू एक्सप्लेन
जो हर अलामा का अशार था उनके उस गज़ल के अंदर हमने उसको यू नो और आप अक्सर करते रहते हैं, दैट्स नॉट द ओनली थिंग, आप अक्सर करते रहते हैं, मगर पॉइंट तल्ख मगर हकीकत कि आप है ना, आप तो उनकी फैमिली से हैं, बट आई होप कि अब भी हम सब जागें और हमें जागने मैं ये समझता हूँ कि मेरी अपनी फीलिंग है कि जब मैंने एक प्रोग्राम किया था पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ अपना मकाम पैदा कर, एंड आफ्टर दैट मैंने रियलाइज किया कि वाज दैट इन 2009 और 8 2007 2008 में था, because I still remember वो बड़ा एक huge show था, huge show, yes, और इतना खूबसूरत वो शूट किया गया, बिकॉज वो एक तो वो था बहुत खूबसूरत जो क्वाड्रेंगल है शाही मस्जिद और शाही किले और अलामा के मज़ार के बिल्कुल बाहर, और अमूमन वहाँ जब भी इवेंट्स होते थे शाही किले में तो वो जो किले का दरवाज़ा है वो उसको बैकड्रॉप बनाया जाता था और जो डिग्निटरीज थे वो उस सामने बैठते थे वहाँ उस वो जो बीच में वो जो बारादरी है जी। लेकिन मैंने उसका ऑपोजिट किया, मैंने जो डिग्निटरीज थी उनको सड़क पे बिठाया सामने विद द किला फेसिंग, एंड द एंटायर शो जो आर्टिस्ट थे उनको उससे ये हुआ कि हमने वो लाइट अप की हुई थी, एक तो सारा पवेलियन भी और दूसरा बादशाही मस्जिद भी, और एक कैमरा फरक मुशीर साहब जो उसके आज ही मैं बल्कि वहाँ उनकी रिटायरमेंट के लाइन से आ रहा हूँ, उन्होंने एक कैमरा जो बादशाही मस्जिद का जो मीनार है उसके ऊपर लगाया, एंड यू कैन नॉट इमेजिन कि वो जो शॉट्स उन्होंने लिए मीनार पाकिस्तान के बाहर से पैन करते हुए राइट इनटू द कोर्टयार्ड, बट जस्ट अनबिलीवेबल एंड ब्यूटीफुल। तो मैंने उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि एटलीस्ट टिल दी तब तक इतने जो टेलीविज़न स्टेशन पीटीवी करता था, बाकी टेलीविज़न जो इंडिपेंडेंट थे इतना नहीं करते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ कि लास्ट ईयर इकबाल डे वाज फिनोमिनल एज फार एज द मीडिया, देयर वाज सो मेनी प्रोग्राम्स, सो मेनी चिल्ड्रन हैड डन ऑन इकबाल, वर्क ऑन इकबाल, so many little docudramas were made by different channels. I agree with and you. I think this is going to grow because I think that there is a feeling amongst the youth understand Iqbal, understand Qaid-e-Azam, and which is a very, very positive sign. Very, very positive sign, and I feel that inside my heart that we are on our way towards revolution. Inshallah, it's coming. A soft revolution. Soft revolution. दूसरी बात यह है कि I would certainly, even so much so that इमरान खान की जो नई किताब आई, जी, उन्होंने एक chapter, because he says that he's most inspired by the person that he's most inspired by. और उन्होंने अपने तासुरात एक पूरा चैप्टर उस पर लिखा है, सो दैट्स अ गुड थॉट कि हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर भी इस तरह की जो इसका जज्बा जो है ये फीलिंग। तो वही बात है ना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वही पाकिस्तानी हुक्मरान की जो खूबियाँ, उनमें एक ही खूबी है कि वो उनका हाफिज हो और उनकी अहमियत को और उनकी कदर को समझे, वरना हम इकबाल खुद अपना फरमाते हैं कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। तो उन्होंने तो खुद ही डिफाइन कर दिया कि हमारा जो लीडर है उसमें क्या क्या खुसूसियात बिल्कुल 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 समझने की ज़रूरत है। ख़वातीन हज़रात, टुवर्ड्स द एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग ऑल व्हाट यू हैड इन योर हार्ट एंड माइंड। आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि 21 मार्च 1932 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में एक तकरीर की थी, और उस तकरीर को जब अल्फाज देखते हैं और आज का दौर देखते हैं तो यकीन कीजिए वही बात जैसे मैंने पहले कहा कि 80 साल पहले हम जिस नहज पर खड़े थे हमें लगता है कि हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। वो जो तकरीर की थी उसके चंद अल्फाज मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं यहाँ पे आज शेयर करूँ अपनी स्पेशली यूथ के साथ, अपनी सहेलियों के साथ और जितने लोग मुझे देख रहे हैं। उनका कहना कुछ यूँ था, तकरीर का कुछ इस तरह से अल्फाज थे कि तुम्हारे दीन की ये अजीमुशान बुलंद नज़री उलमा फुकहा के फरसूदा ओहाम में जकड़ी हुई है और आज़ादी की तलबगार है। रूहानी एतबार से हम ख़यालात व जज्बात के ऐसे ज़िंदान में महबूस हैं, आई वुड रिपीट, रूहानी एतबार से हम ख़यालात और जज्बात के ऐसे ज़िंदान में महबूस हैं जो गुज़िश्ता सदियों में हमने खुद तामीर कर रखा है, और हम बूढ़ों के लिए ये भी शर्म का मुकाम है कि हम अपनी जवान नस्ल को इन मुआशी, सियासी बल्कि मजहबी बहरानों का मुकाबला करने के काबिल ना बना सके जो असर हाजिर में आने वाले हैं। ज़रूरत है कि सारी कौम की मौजूदा जहनियत को यकसर बदल दिया जाए।
ताकि वो फिर नई आरज़ुओं, नई तमन्नाओं और नए नस्बुल ऐन की उमंग महसूस करने लगें। ख़वातीन और हज़रात, ये मेरा ख़्याल है वो अल्फाज हैं जो आज भी किसी शख्स को, किसी एक ऐसी शख्सियत को, किसी एक ऐसे इंसान को इन अल्फाज के ऊपर बिलीव करने और इन अल्फाज के ऊपर आगे बढ़ने की और अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वक्त की ज़रूरत है कि हम इन तमाम चीज़ों को समझें। और आज से 80 साल पहले जो दो कौमी नज़रिया दिया गया था, उसके हवाले से हमें आज अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो नज़रिया था, मेरा नहीं ख्याल कि हमने उसके ऊपर कोई अमल किया। क्योंकि आज जब हम अपना मीडिया देखते हैं, अपने ड्रामे देखते हैं, अपने शोज़ देखते हैं, इवन अपने मॉर्निंग शोज़ देखते हैं, अपने मुख्तलिफ़ फील्ड्स देखते हैं, तो जितना इन्फ्लुएंस हमारी हर फील्ड के ऊपर, हमारे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जो इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान का और हिंदुस्तानी कल्चर का और अंग्रेज़ों का और अंग्रेज़ी जो मगरबी कल्चर है उसका है, जिससे हमारे बुज़ुर्ग चाहते थे कि हम आज़ाद हों। हम लगता है, दिखने में लगता है कि हमारा अलहदा मुल्क है और हम आज़ाद हो गए, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है। हम आज़ाद होके भी उन्हीं के ग़ुलाम हैं जिस ग़ुलामी से अब हमें निजात दिलाने की ज़रूरत है। टुवर्ड्स द एंड बस मुझे ये कहना है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक दुआया एक कलाम लिखा था, और जो हम बात करते हैं खुदी की और मर्द मोमिन की और मर्द मुस्लिम की, मेरा ख़्याल है कि अगर हम अपने आप को मोमिन समझते हैं, मुसलमान समझते हैं, और हम समझते हैं कि हम में वो खुदी है या होनी चाहिए, हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम इसी दुआया कलाम पे करेंगे और बस ये दुआ करेंगे कि अल्लाह की ज़ात हमें सीधे रास्ते पर लेकर आए, ताकि हम एक अच्छी कौम बन के एक बार फिर उभर सकें।